इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 13 द एम्परर एंड द नाइटिंगेल। मतलब एक राजा और एक नाइटिंगेल बर्ड। नाइटिंगेल क्या होती है? इसे हम बुलबुल भी कहते हैं। ये बहुत सुंदर गाती है। ये आपकी इंग्लिश रीडर स्पेशल सीरीज बुक का लेसन नंबर 13 क्लास 4 के बच्चों के लिए। तो इसकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक स्टोरी है जो कि पार्ट्स में दी गई है। तो इस स्टोरी का हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। और इसमें हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्परर है, मतलब जो सम्राट है, राजा है, वो अपने मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और केज में हमको एक बर्ड दिख रही है। तो ये ऐसी यहाँ पर एक स्टोरी है। इसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट होता है। वंस देयर लिव्ड अ नाइटिंगेल इन अ लार्ज फॉरेस्ट नियर द पैलेस ऑफ अ चाइनीज एम्परर। वंस देयर मतलब एक बार चाइना के राजा के पैलेस में, मतलब महल के पास एक बड़े से जंगल में एक नाइटिंगेल रहती थी। ऑल द ट्रैवलर्स हु विजिटेड चाइना प्रेस्ड दिस नाइटिंगेल। जितने भी राहगीर उस जंगल से जाते थे, चाइना के राहगीर जो उस जंगल से जाते थे, वो नाइटिंगेल की बहुत तारीफ करते थे। बिकॉज इट सेंग वंडरफुली, क्योंकि वो बहुत सुंदर गाती थी। इट्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड केम सेलिंग अक्रॉस द सीज टू हियर इट्स सॉन्ग। उसकी प्रसिद्धि, फेम मतलब प्रसिद्धि, इतनी ज़्यादा फैल गई थी, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक, कि राहगीर उसको सुनने आते थे दूर दूर से, यहाँ तक कि समुद्र को पार करके भी, मतलब बोट सेल करके और जहाज़ों से भी वो यहाँ पर आते थे उसके गाने को सुनने के लिए। दे रोड बुक्स अबाउट इट, और वो इसके बारे में किताब भी लिखते थे इस बर्ड के ऊपर कि वो कितना प्यारा गाती है। वन ऑफ द बुक्स रीच द चाइनीज एम्परर। एक बुक चाइनीज एम्परर तक भी पहुंची। ही द बुक एंड द स्टोरी ऑफ द नाइटिंगेल सरप्राइज्ड हिम। राजा ने उस बुक को पढ़ा, मीन्स एम्परर ने उस बुक को पढ़ा और उन्हें आश्चर्य हुआ। सो ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड आस्क्ड हिम। तो राजा ने अपने मंत्री को, ही मतलब यहाँ पर किसका मतलब है? एम्परर से मतलब। तो एम्परर ने अपने मिनिस्टर को बुलाया और पूछा, वाई डिडंट यू टेल मी अबाउट दिस बर्ड बिफोर? तुमने मुझे इस पक्षी के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया? दिस बुक सेज इट सिंग्स वंडरफुली, इज दैट ट्रू? ये बुक कहती है कि वह बहुत ही अच्छा गाती है, क्या ये सही है? यस योर मैजेस्टी, इट इज़ ट्रू, द मिनिस्टर सेड। मिनिस्टर ने कहा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सही है। इट सिंग्स वंडरफुली, वो बहुत अच्छा गाती है। आई हैव लिसन टू इट्स सॉन्ग फॉर आवर्स टुगेदर। मैंने भी इसका गाना सुना है, कई घंटों तक मैंने सुना है। राइटर्स कम फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ चाइना टू स्टडी द लाइफ ऑफ दिस वंडरफुल बर्ड। चाइना के कोने कोने से राइटर्स, राइटर्स कौन होते हैं? जो लिखते हैं, बुक वगैरह लिखते हैं ना, उनको राइटर्स कहते हैं। तो चाइना के ऑल फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ चाइना का मतलब है कि चाइना के बहुत से हिस्सों से जो राइटर्स है वो यहाँ आते हैं और इस बर्ड्स के बारे में लिखते हैं, उसको सुनते हैं और फिर उससे जो उनको प्रेरणा मिलती है उससे वो किताबों को लिखते हैं। देन वाई हैवेंट आई हियर्ड दिस बर्ड टिल नाउ? द एम्परर आस्क्ड। तो एम्परर ने पूछा कि तो अभी तक मुझे कैसे पता नहीं चला इस बर्ड के बारे में? वाई डिडेंट यू टेल मी अबाउट इट? दैट इज़ अ ग्रेट मिस्टेक। मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया तुमने? ये बहुत बड़ी गलती है। ब्रिंग मी द बर्ड एट वंस। अभी उस बर्ड को लाओ। आई वॉन्ट टू लिसन टू इट इमीडिएटली। मैं अभी की अभी उसको सुनना चाहता हूँ। द मिनिस्टर ऑर्डर्ड हिज मेन टू कैच द नाइटिंगेल एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। तो मिनिस्टर ने कहा कि जाओ उस नाइटिंगेल को, उनने अपने सोल्जर्स यानी अपने मैन यानी सिपाहियों को कहा कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ, अभी महल लेकर आओ। विद इन अ फ्यू आवर्स द बर्ड वॉज इन एम्परर्स हॉल। और कुछ घंटों के अंदर ही वो बर्ड एम्परर के, मतलब राजा के हॉल में आ गई। द एम्परर ऑर्डर द मिनिस्टर टू अरेंज अ पार्टी दैट इवनिंग। एम्परर ने अपने मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि वो एक पार्टी के लिए व्यवस्था करे शाम को। मोर देन 1,000 गेस्ट केम फॉर द पार्टी। और 1,000 से ज़्यादा लोग उस पार्टी में आए। द एम्परर सेट ऑन अ गोल्डन थ्रोन। एम्परर सोने के बने सिंहासन पर बैठ गए। एंड इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन
hung a golden cage, और उनके सिंहासन के सामने एक सोने का पिंजरा भी लटका है था. On either side of cage hung a golden lamp, and in the cage the nightingale sat singing. और उस लटके हुए पिंजरे के दोनों साइड गोल्डन लैंप थे, और उस पिंजरे के अंदर नाइटिंगेल को बैठाया गया था गाने के लिए. द गेस्ट लिसन टू द सॉन्ग एंड फॉरगॉट द वर्ल्ड अराउंड देम. जो भी मेहमान थे उन्होंने उसके गाने को सुना. वो गा रही थी पिंजरे में, उसके गाने को सुना और इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि वो दुनिया को ही भूल गए. इतना अच्छा वो गाती थी. द एम्परर सेड, लिटिल बर्ड, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. एम्परर ने कहा उस बर्ड से कि छोटी सी बर्ड, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है. हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ मतलब सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है. विल यू लिव इन दिस पैलेस एंड सिंग टू मी. क्या तुम इसी पैलेस में रहोगी, महल में रहोगी और मेरे लिए गाओगी. आई वॉन्ट टू लिसन टू यू फॉर एवर. मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तुम्हें सुनते रहना चाहता हूँ. येस योर मैजेस्टी. हाँ महाराज. आई शैल ओबे योर ऑर्डर एंड स्टे हियर. मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी और यहीं रहूँगी. सेड द बर्ड. बर्ड ने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू यू. द एम्परर सेड. एम्परर ने कहा, मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ तुमसे. अब सीन नंबर 2, सेकेंड नंबर पार्ट इसका शुरू हो गया है स्टोरी का. द नाइटिंगेल लिव्ड इन द गोल्डन केज. नाइटिंगेल अब उस सोने के पिंजरे में रहने लगी. वोर अ गोल्डन कॉलर अराउंड इट्स नेक. और अपने गले में उसने सोने का पट्टा, गोल्डन कॉलर मतलब एक तरीके का कॉलर पट्टा उसके गले में पहनी हुई थी. एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स टू द एम्परर एंड मेड हिम हैप्पी. और अच्छे मीठे गाने मतलब मधुर गाने गाने लगी और राजा को खुश करने लगी. बट द नाइटिंगेल वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. पर जो नाइटिंगेल थी वो खुश नहीं थी. इट वॉज वेरी अनहैप्पी इंडीड. वो शायद बहुत ज़्यादा दुखी थी. बिल्कुल शायद नहीं, निश्चित ही बहुत ज़्यादा दुखी थी. इट सेट इन द केज एंड थॉट. वह पिंजरे में बैठी और सोची, आई हैव लॉस्ट माई फ्रीडम इन द केज. इस पिंजरे में मेरी सारी स्वतंत्रता मतलब मेरी फ्रीडम, मेरी आज़ादी खत्म हो गई है. अमंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आई वॉज फ्री एंड हैप्पी. मैं तो जंगल के पेड़ों पर खुश और स्वतंत्र थी, फ्री थी. बट नाउ आई हैव अ पेनफुल कॉलर अराउंड माई नेक. पर अब तो मेरे गले में ये दर्द देने वाली सोने की कॉलर मतलब पट्टा मेरे गले में है. आई कैन नॉट फ्लाई अराउंड एंड इन्जॉय माई सेल्फ. मैं उड़ भी नहीं सकती अपने आप से और इन्जॉय भी नहीं कर सकती. सो इट आस्क्ड टू द एम्परर टू सेट इट फ्री. तो उसने एम्परर से कहा कि मुझे फ्री कर दो. द एम्परर सेड, आई शैल गिव यू एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्रीडम. आई कैन नॉट लिव विदाउट यू. तो राजा ने कहा, एम्परर ने कहा, मैं तुम्हें फ्री नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ एक्सेप्ट मतलब सिवाय फ्रीडम के मतलब स्वतंत्रता के अलावा तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता. आई कैन नॉट लिव विदाउट यू. देन वन डे द मिनिस्टर सेड टू द एम्परर. एक दिन मिनिस्टर ने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, यू लिसन टू द नाइटिंगेल ऑल द टाइम. महाराज, मैजेस्टी मतलब महाराज, आप हमेशा ही नाइटिंगेल से गाना सुनते रहते हैं हर एक समय, ऑल द टाइम. यू से यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. आपने कहा आप इसके बिना नहीं रह सकते. बट द नाइटिंगेल इज ओनली अ बर्ड. पर ये नाइटिंगेल तो एक पक्षी ही है. एंड बर्ड मस्ट डाई लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स. और ये बर्ड भी एक दिन मर सकती है जैसे कि बाकी लिविंग बीइंग भी मरते, क्योंकि कोई किसी का भी जीवन ऐसा नहीं होता, कोई भी अमर नहीं होता है, एक ना एक दिन सभी मरते हैं. तो मिनिस्टर ने बताया कि नाइटिंगेल भी एक दिन मर जाएगी. ओ डोंट से दैट, डोंट से माई नाइटिंगेल विल डाई, हाउ शैल आई लिव विदाउट इट, सेड द एम्परर. एम्परर ने कहा, ऐसा मत कहो, नाइटिंगेल नहीं मरेगी, कभी नहीं मर सकती, मैं कैसे रहूँगा उसके बिना.
आई हैव एन आइडिया, द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा मेरे पास एक आइडिया है। अ जापानीज मर्चेंट हैज़ ब्रॉट अ वंडरफुल टॉय बर्ड टू द सिटी, एक जापान का मर्चेंट मतलब जापान का व्यापारी आया है जो कि बहुत ही सुंदर टॉय बर्ड यानी खिलौने वाली बर्ड लाया है शहर में। इट सिंग्स एग्जैक्टली लाइक द नाइटेंगल, और वो बिल्कुल नाइटेंगल की तरह ही वो टॉय बर्ड गाती है। शैल आई बाय इट फॉर योर मेजेस्टी, क्या मैं महाराज क्या मैं इस टॉय बर्ड को खरीदूं? डज इट सिंग्स एग्जैक्टली लाइक द नाइटेंगल, द एम्परर आस्क्ड। तो एम्परर ने कहा कि क्या वो बिल्कुल नाइटेंगल के जैसे गाती है वो टॉय बर्ड? देन ब्रिंग मी द टॉय बर्ड एट वंस, यदि हाँ तो तुरंत मेरे लिए वो टॉय बर्ड लेकर आओ, मतलब अभी की अभी लेकर आओ। यस योर मेजेस्टी, आई हैव बॉट इट विथ मी, योर मेजेस्टी, इट्स हियर इट इज, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा कि हाँ महाराज मैं इसे अपने साथ ही लाया हूँ, ये रही। द मिनिस्टर बाउंड द टॉय बर्ड एंड इट स्टार्टेड सिंगिंग, मिनिस्टर ने उससे जैसे ही चालू किया वो गाने लग गई। द एम्परर लिसन टू द सॉन्ग एंड सेड दिस इज़ अ वंडरफुल मशीन, एम्परर ने उसे सुना और कहा ये तो बहुत ही वंडरफुल मशीन है, बहुत मतलब अद्भुत है। इट सिंग्स लाइक द रियल नाइटेंगल, ये बिल्कुल असली नाइटेंगल के जैसे गाती है। एंड इट विल नॉट डाई, और ये मरेगी भी नहीं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, मतलब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एंड द जापानीज मर्चेंट हु बॉट इट हियर, और उस जापानी मर्चेंट से भी बहुत खुश हूँ जो इसे यहाँ लाया। फ्रॉम दैट डे द एम्परर ऑलवेज लिसन टू द टॉय बर्ड, उस दिन से एम्परर रोज टॉय बर्ड को सुनने लगा। द पैलेस सर्वेंट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर द नाइटेंगल विद ग्रेट केयर, अब नाइटेंगल को, अब जो पैलेस के सर्वेंट्स थे उन्हें पहले नाइटेंगल की बड़ी देखभाल करनी पड़ती थी, अब उन्हें देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वन डे ही फॉरगॉट टू शट इट्स केज, एक दिन वो नाइटेंगल का पिंजरा बंद करना ही भूल गए। द बर्ड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, और जो बर्ड थी वो फॉरेस्ट में फ्लू बैक मतलब उड़ गई, वापस फॉरेस्ट चली गई। इट वॉज फ्री एंड हैप्पी अगेन, और वो फिर से स्वतंत्र और खुश हो गई। अब पार्ट नंबर 3 इस स्टोरी का। आफ्टर सम डेज द मशीन इन द टॉय बर्ड ब्रोक एंड इट्स सॉन्ग स्टॉप्ड, एक दिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मशीन टॉय बर्ड की टूट गई और उसमें गाना बजना बंद हो गया। द एम्परर वॉज नाउ वेरी अनहैप्पी, अब एम्परर बहुत ही अनहैप्पी मतलब दुखी हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया। ही डिडंट सी हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मिनिस्टर को नहीं दिखाया। ही डिडंट ईट द फूड, और उन्हें खाना खाना भी बंद कर दिया। ही डिडंट स्लीप, उसने सोना भी छोड़ दिया। एंड इन अ फ्यू डेज ही फेल इल, और कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गया। ऑल द बेस्ट डॉक्टर्स ट्रीटेड हिम बट ही डिड नॉट गेट वेल, और सारे अच्छे डॉक्टर्स को, सभी वैद्यों को बुलाया गया पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ उनके इलाज के बाद भी। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी सैड, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है उसकी प्रजा, उसकी जो प्रजाजन है मतलब जो राजा की जो प्रजा होती है, सभी लोग होते हैं राजा के अलावा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। एट लास्ट द नाइटेंगल इन द फॉरेस्ट हियर द एम्परर्स इलनेस, लास्ट में एम्परर की बीमारी के बारे में नाइटेंगल ने जैसे ही सुना, इट एट वंस फ्लू बैक टू द पैलेस, वो तुरंत ही पैलेस की ओर उड़कर आई। सेट ऑन द एम्परर्स विंडो एंड सैंग आ स्वीट सॉन्ग, और वो उड़कर एम्परर की विंडो पर बैठ गई और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा गाना गाया। द एम्परर सेट अप इन हिज बेड एंड लिसन, और एम्परर तुरंत अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सुनने लगा। एम्परर हु इज सिंगिंग, अरे वाह कौन गा रहा है? नाइटेंगल, इट इज़ मी योर नाइटेंगल, मैं गा रही हूँ तुम्हारी आपकी नाइटेंगल। एम्परर ने कहा स्वीट लिटिल बर्ड कम बैक टू लिव इन माई पैलेस अगेन एंड सिंग टू मी फॉर एवर। तो एम्परर ने कहा प्यारी छोटी चिड़िया या प्यारी लिटिल बर्ड, तुम वापस आ जाओ महल में फिर से और मेरे लिए हमेशा के लिए गाओ। नाइटेंगल ने कहा नो योर मेजेस्टी, आई कैन नॉट डू दैट, माई लाइफ इन योर पैलेस वॉज वेरी अनहैप्पी। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ आपके महल में बहुत ही दुखी थी, बहुत अनहैप्पी थी। एम्परर ने कहा अनहैप्पी,
एम्परर को आश्चर्य हुआ। अनहैप्पी, वर यू अनहैप्पी इन माई पैलेस? दुखी, क्या तुम मेरे महल में दुखी थी? आई गेव यू अ ब्राइट गोल्डन केज, मैंने तुम्हें एक चमकदार सोने का पिंजरा दिया, एंड अ ब्यूटीफुल गोल्डन कॉलर, और एक ब्यूटीफुल गोल्डन कॉलर भी दी। वॉट मोर डिड यू वॉन्ट, और तुम्हें क्या चाहिए? नाइटिंगेल ने कहा, आई डिड नॉट वॉन्ट योर गोल्डन केज और योर गोल्डन कॉलर, मुझे आपकी गोल्डन केज और गोल्डन कॉलर नहीं चाहिए। आई वॉन्टेड टू बी फ्री, मैं फ्री रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी फ्री फॉर एवर, हमेशा के लिए फ्री रहना चाहती हूँ। आई शैल सिंग, मैं गाऊंगी, एंड मेक यू हैप्पी, मैं आपको खुश भी रखूंगी। बट आई विल नॉट लिव इन योर केज, पर मैं आपके पिंजरे में नहीं रहूंगी। एम्परर, देन स्वीट बर्ड कम टू मी ऑफन एंड सिंग इट टू मी। तो एम्परर ने कहा कि तब स्वीट बर्ड, तुम ऐसा करो कि तुम आती रहना और मेरे लिए गाना। नाइटिंगेल ने कहा, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, आई शैल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सिंग टू यू विथ ग्रेट प्लेजर। तो उसने कहा कि हाँ महाराज, मैं आपके महल आऊँगी, मतलब आते रहूँगी, और बहुत खुशी से आपके लिए गाऊँगी। तो इस तरह से ये रीडिंग हमारी विथ ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे।